जय हिंद प्यारे साथियों, चंपारण की धरती से मैं आपका जुबैर सर। और किसी ने सही कहा है, सफलता किसी की बपौती नहीं होती है, वो साधना की दासी होती है। जो मेहनत करेंगे उनकी सरकारी नौकरी लगेगी, इसको चरितार्थ किए हैं हमारे बीटू जी। और आइए बीटू जी से ही हम लोग जानते हैं कि आखिर उनका एसएससी जीडी में सीआरपीएफ पोस्ट पर कैसे सिलेक्शन हुआ, वो कैसे पढ़ाई करते थे, कितने देर पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पर ज्यादा उनका फोकस था और सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट जो है उनको स्कोर किए। सारे बातों को हम लोग जानेंगे। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। वो खुद से बताएंगे सारे चीजों को कि उनके आखिर सफलता का राज क्या है। तो सबसे पहले बिटू जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए मिलने। सबसे पहले एक गुरु के लिए सबसे खुशी की बात यह होती है कि उनका शिष्य जो है नौकरी के बाद सबसे पहला ज्वाइनिंग लेटर अपने गुरु को लाकर अगर देता है तो इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। और इन्होंने ऐसा किया और काफी खुशी हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग को भी इनका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए बिट्टू जी, अपने बारे में बताया जाए, फिर हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले सबको जय हिंद। मैं बिट्टू कुमार, मेरे पिता का नाम मन्नू शाह है। मैं जबदौल का रहने वाला हूँ, पश्चिमी चंपारण जिले का। मैं सर के पास ही पढ़ाई करता था, मोतिहारी में रह के पढ़ा हूँ। बिट्टू जी, मतलब पढ़ाई का कैसे बहुत सारे बच्चों में भटकाव है, देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है भटक जा रहे हैं, वो पढ़ना जाना किसी और डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, किसी और डायरेक्शन में। तो आप बताइए कि आपके सफलता का राज क्या है, मतलब आपने कैसे पढ़ाई किया। सबसे पहले तो आपको किसी भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए उसका सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, क्या उसका सिलेबस है, कैसे उसको प्रिपेयर करें। सिलेबस उसका सिलेबस लिखने के पूरा सिलेबस कंप्लीट आप कर लीजिए। उसके बाद एक एक करके उसका रिवीजन करते रहिए। और एग्ज़ाम थोड़ा होता है थोड़ा। अच्छा, आप जो एग्जाम दिए, एग्जाम का जो पैटर्न आप लोग के लिए रहा, आप लोग के समय तो पैटर्न भी चेंज हो गया था। सब लोग के समय जो है आप लोग का टाइमिंग भी बहुत कम था। मतलब उस समय जब 100 क्वेश्चन के एग्जाम होते थे तो उस समय टाइमिंग आप 90 मिनट हुआ करता था, और आप लोग को 80 क्वेश्चन में जो है 60 मिनट ही दिया, तो टाइमिंग का प्रॉब्लम था। तो आपने जो है मैथ के जो क्वेश्चन से उसको कैसे मैनेज किया। मैथ रीजनिंग या कोई भी सब्जेक्ट हो, मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे आपको टाइमिंग मैनेज हो जाए, ताकि एग्जाम में आपका टाइम कम ना पड़े। सबसे मेन फोकस इस पे होना चाहिए। आपको पहले रिवीजन करिए, जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में उसको जाकर पहले क्लास करिए। उसको कहने का मतलब है कि क्लास में जो पढ़ाई होता था उसको आप पूरा कंप्लीट करते। हाँ, क्लास में जो पढ़ाई हो रहा है उसको कंप्लीट करिए, उसको जाकर रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद आप डेली मॉक टेस्ट लगाइए, 1 या 2 जितना हो सके आप मॉक टेस्ट करिए। मॉक टेस्ट करने से आपको फ़ायदा होगा कि आपका टाइम मैनेज होगा। इसके चलते आप एग्जाम में टाइम जो होता है, जैसे हम लोग का टाइम सिलेबस चेंज हुआ था, जिसके चलते बहुत लोगों का था कि टाइम कम पड़ जा रहा था। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट करिएगा, सेट बनाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाइएगा तो उसमें ऐसा होगा कि आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, जिसके चलते आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। अच्छा, लोग तो बोलता है कि मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, उसमें जो है स्कोर नहीं हो पाता है, इसके बारे में आप क्या कहिएगा। मैथ कोई हार्ड नहीं है, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके लिए इजी है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। और अदर सब्जेक्ट नहीं है, जैसे जीके जीएस हुआ, इसमें आप स्कोर नहीं कर सकते 100%, लेकिन मैथ और रीजनिंग में आप 100% स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है। अच्छा, आप हिंदी का तैयारी कैसे किए। जैसे हिंदी में बहुत लोग बोलता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें जो है आप हिंदी में आप कितना स्कोर किए थे। हिंदी में मेरा स्कोर 18 क्वेश्चन था। 20 में 18 क्वेश्चन था। उसके लिए सर ने जो नोट्स प्रोवाइड किया था क्लास में, वही मैंने पढ़ा था। उसके अलावा कि आप हिंदी उतना टफ नहीं होता है। जब हम लोग भाषा जो यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, वही लगभग रहता है। मुहावरा हो चाहे विलोम शब्द हो, जो भी हो, सब नॉर्मल रहता है। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक नोट्स लीजिए, किस सर का हो या कहीं से बाहर से भी ले सकते हैं, उसी से पढ़ लीजिए, इनफ है। अच्छा, अभी एक बात बताइए, अभी तो आप सिलेक्शन आपका हो गया और काफ़ी जो है बेहतरीन तरीके से आजकल आप नौकरी जो है, आप एक कहावत है ही, आप सुने भी होंगे कि सफलता एक ऐसी दुल्हन है कि गली के कुत्ते भी जीजा मान लेते हैं। तभी आप गाँव में समाज में अपने घूम रहे होंगे, तभी तो आपको वो बड़ा अच्छा वाला फीलिंग आ रहा होगा। लोगों का रिएक्शन एकदम तगड़ा, एकदम इज्जत प्रतिष्ठा समाज में। कोई आपके पीछे के मेहनत को नहीं देखेगा जब आप 4 बजे भोर में जग के गांधी मैदान के चक्कर लगाते थे। कोई वो नहीं देखेगा जब आप रात के 2 बजे तक पढ़ते थे। लेकिन आज जब आप सफल हो गए तो लोग की ढेर सारी शुभकामनाएं सब लोग को मिल रही होगी।
आपका पीछे का जो त्याग है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा होगा। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं, छोड़िए उस बात, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, बाहर वाले को क्या करना है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर वाले, मेरे फैमिली, माँ पापा अगर खुश हैं, मैं खुश हूँ। चलिए, तो मतलब अब अच्छा एक बात बताइए, अभी तो रिलेटिव लोग भी आपसे बहुत खुश होंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं अपने, महसूस बताइए। सबको तो यही होता है कि सरकारी नौकरी लग जाए, उसके बाद जो फीलिंग अंदर से आती है वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। मतलब एकदम जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से महसूस कर रहे हैं। और इन्होंने बताया कि आपको पढ़ाई जो है कंटिन्यू करना है और सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, और जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और रूटीन थोड़ा बता दीजिए, पढ़ने का रूटीन। अब मेन चीज यही है, रहस्य, कि पढ़े तो पढ़े कैसे। तो अपने रूटीन के बारे में बताइए कि आपका जो सिलेक्शन हुआ, आपका रूटीन क्या था, आप कैसे पढ़ाई करते थे, दिन में करते थे कि रात में करते थे, थोड़ा ये भी क्लियर कर दीजिए। देखिए, पढ़ाई करने का सबका अपना अलग जोन होता है। कोई होता है कि सुबह में पढ़ाई करता है, कोई दिन में करता है, कोई रात में करता है। ये मैटर नहीं करता है पढ़ाई की कब कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कितने कॉन्सेंट्रेट है उस टाइम। जीडी के लिए उतना अगर आप देखें तो मिनिमम 1 घंटा आपको रीजनिंग पे देना होगा, आधा से 1 घंटा हिंदी पे, 2 से 3 घंटे मैथ पे, और जीके जीएस के लिए आप आधा 1 घंटा दे सकते हैं। मतलब इतना शॉर्ट में जो है जीडी एक ऐसी वैकेंसी है जो बहुत शॉर्ट में जो है बहुत जल्दी जो है आप नौकरी कर सकते हैं। बस आपकी हाइट 170 होना चाहिए अगर आप पुरुष हैं तो। महिला के लिए 157 है, जनरल के लिए हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने करके दिखाया, ये लोग वो हैं जिन्होंने करके दिखाया, सारे बेड़ियों को तोड़कर जो है आज सफल हुए। और एक गुरु के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसके विद्यार्थी ने वो कर दिखाया जो उसका सपना था। अच्छा, बचपन से आपका सपना था क्या सीआरपीएफ में जाने का? मेरा बचपन से ही सपना फौज में भर्ती होने का था। मेरे घर वाले ने बहुत कोशिश की, जैसे सिविल सर्विस का एग्जाम की तैयारी करने के लिए बोले थे, लेकिन मैंने किया नहीं। लेकिन क्योंकि मुझे वर्दी पसंद है, इसलिए मैंने शुरू से ही फौज का सपना लेके चला हूँ। देखिए, वर्दी के लिए जो है बहुत बड़ा सीना चाहिए, क्योंकि शहीद होने के लिए जो है बहुत बड़ा सीना चाहिए, और ये खून में होता है। ये बचपन से जो है, ये बचपन से इसकी जुनून होना चाहिए, तब आप वर्दी की तैयारी कर सकते हैं। और वर्दी के जिनके अंदर जुनून है और वैसे लोग जब सफल होते हैं तो परिवार के लिए काफी खुशी की बात होती है। चले बिट्टू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में इनको हम लोग मिठाई खिलाएंगे, इतना तो बनता है, खुद मिठाई लेकर आए हैं, उसी मिठाई को हम लोग खिलाते हैं। और आप लोग को जो जो बातें इन्होंने बताया है उसको गंभीरता से लीजिए, चीजों को देखिए, क्योंकि एक सफल व्यक्ति जो है अगर कोई बात बोलता है तो अपने अनुभव के आधार पर बोलता है, अपने अनुभव के आधार पर बोलता है। तो इनके अनुभव को जो है आप लोग के साथ जो शेयर किया गया, आप लोग इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करें कि और बच्चे तक पहुंच सके, उनको भी इसका फायदा हो सके। और बहुत अच्छा वाला मिठाई लेके आए हैं, दीजिए इधर। चलिए, सबसे पहले इनको मिठाई तो बनता है खिलाना, और देख लीजिए बहुत अच्छा मिठाई है। आप लोग, अरे मेरे लिए आया है बट इनको भी खिला दे रहे हैं। इस मामले में थोड़ा हम कंजूस हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, देखिए हमको भी खिला रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, दिखाइए।